मंगल पांडे को अगर हम उनके पूरे जीवन को अगर हम देखें तो 18 अप्रैल जी आलोक, 1857। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंच गए हैं और वहां पर अमर जवान ज्योति पुष्प भेंट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मेरठ में शहीद स्मारक पहुंच गए हैं और ये अमर जवान ज्योति, दिल्ली के बाद मेरठ में दूसरी जगह है जहां पर ये अमर जवान ज्योति है, उन शहीदों की याद में जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। और आलोक, आप बता रहे थे कि किस तरह से बेहद अहम है, जिस तरह से 1857 की क्रांति से जुड़ी ये जगह है, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने क्रांति की पहली चिंगारी उठाई थी। जब हम मंगल पांडे का नाम लेते हैं तो साथ में उन सभी वीरों को भी याद करते हैं जो उनके साथ थे, जिन्होंने इस आज़ादी की पहली लड़ाई में अपना योगदान दिया। और उनको याद करने के लिए इस बेहद अहम समय पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बेहद खास ये। देखिए, मैं मंगल पांडे के बारे में बात कर रहा था कि 18 अप्रैल 1857 का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया था। और आपको बताया दें कि बैरकपुर के जल्लादों ने, जो वहाँ कोलकाता में, बंगाल में, जहाँ पे जिस इन्फेंट्री में थे मंगल पांडे, तो वहाँ के बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया, यानी कि फांसी देने से उन्होंने मना कर, जल्लादों ने इनकार कर दिया। तब कोलकाता से 4 जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल 1857 को, मतलब सूर्य जैसे उदित हुआ, मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित किया गया। तो भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वही उस दिन की याद में भारत सरकार ने बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से उसी जगह पर उद्यान बनाया था, तो गार्डन बनाया था। तो आप सोचे कि बैरकपुर से जो चिंगारी उठी वो मेरठ में आकर के यहाँ पर जो सिपाही क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति को, तो वहां से ये जो चिंगारी उठी, जिसको दबाने का बहुत प्रयास किया अंग्रेजों ने। इसको मंगल पांडे से उनको इतना डर था कि उसको दबाने की कोशिश की, किसी तरीके से इस घटना को आगे नहीं बढ़ा जाए। लेकिन जो जनमानस में एक तरह से क्रांति की मुहिम मंगल पांडे ने जगाई और 1857 में इस मेरठ की पावन धरती ने, इसको हम पावन धरती कहें, पवित्र धरती कहें, और हमारी जो 1947 में जो हमको आजादी मिली, तो उसमें सिपाही क्रांति या 1857 का विद्रोह ने ही उस आजादी के नींव को तो यहाँ पर तैयार किया था। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आप प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं जिस मंदिर में पहले वो गए थे, तो उस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि जो कारतूसों को जो नया एक राइफल अंग्रेज के इन्फेंट्री में आया था, तो उसमें कारतूस के ऊपर जो था वो चर्बी लगा हुआ था। तो उसमें जो धर्म की जो मान्यता है, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की हो, तो उस मान्यता का चीर हरण करते हुए सैनिकों से कहा जा रहा था कि मुंह से वो, दांत से वो कारतूस को खोले। तो उसको लेकर के विद्रोह मंगल पांडे ने किया था वहां पर बैरकपुर से, और उसी विद्रोह की आंच यहाँ पर मेरठ भी आई और सैनिकों ने यहाँ मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बावजूद अंग्रेज बाज नहीं आए, और बाज नहीं आए तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो सिपाही क्रांति थी, यानी सैनिकों की जो क्रांति थी, भारतीय सैनिकों की, उस क्रांति को मेरठ के जनमानस में फैल गई। और वो जनमानस में चाहे वो किसान हो रहे हो, चाहे वो मजदूर रहे हो, चाहे आम आदमी रहा हो, सबके सब सड़कों पे निकल आए। और अंग्रेजों को इतना बड़ा वहां पर से आघात लगा कि जिस आघात का परिणाम अंग्रेजों को भुगतना पड़ा जब 15 अगस्त 1947 को उन्हें देश को छोड़ के जाना पड़ा। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर हम मेरठ में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रधानमंत्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर कहे कि उन्होंने वीरों को सम्मान दिया। यहाँ मेरठ के लोगों में काफी खुशी है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद इसको एक टूरिज्म का रूप दिया जाए, जिससे कि जो पूरे देश के लोग आए यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में जाने, सिपाही विद्रोह के बारे में जाने, और मेरठ की उस महान क्रांति को याद करें जिस क्रांति ने हमको आजादी का मार्ग प्रशस्त कराया। तो ये आज का दिन ऐतिहासिक है, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, हम कहें कि संपूर्ण भारत के लिए अपने आप में आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि 4 वेन्यू है यहाँ पे। पहला जो आपको मैंने बताया कि अमर जवान ज्योति है, जहां पर गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से और स्थानीय प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये अमर जवान ज्योति बनाया गया है। और यहाँ 24 आवर्स यहाँ पर
ज्योति जलती रहती है। जी हाँ, और शहीदों इस की वक्त याद में आलोक हम देख पा रहे हैं कि मंगल पांडे की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए वहां पर, और प्रधानमंत्री पहले शहीद स्मारक पहुंचे और सबसे पहले अमर जवान ज्योति पहुंचे, फिर शहीद स्मारक और अब मंगल पांडे की प्रतिमा पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद हैं। और बेहद अहम कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस तरह के कार्यक्रम जिस तरह से चलाए जा रहे हैं पूरा वर्ष, बेहद अहम सभी खासकर युवा पीढ़ी के लिए। और इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो अपने आप लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है और हम अपने उन वीरों की गाथाओं को याद करते हैं, उनकी बात करते हैं और अपने उस स्वर्णिम जो दुनिया का सबसे अहम कह सकते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है उसकी यादों को ताज़ा करते हैं, अपने अतीत में झांकते हैं। तो गर्व से सीना चौड़ा भी होता है और काफी कुछ सीख भी मिलती है। सही कहा आपने। आप अगर देख रहे हैं कि अभी आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप अगर मेट्रो से यात्रा करते हैं, दिल्ली मेट्रो से आप यात्रा करते हैं, तो मेट्रो स्टेशन पे आप देखें कि उन अनसंग हीरो जिसे कहते हैं, जिनको इतिहास में या जिनको महापुरुषों का दर्जा नहीं दिया गया, वैसे वीरों को जिनको याद नहीं किया गया, उन वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है, फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ उनका जो पूरा जीवन रहा है, वो किस तरीके से उन्होंने आजादी के लिए अपनी आहुति दी या आजादी के लिए अपने जीवन को सर्वस्व जो न्यौछावर किया, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि सारे मेट्रो स्टेशन पे ऐसे आपको अनसंग हीरो मिलेंगे, जो हो सकता है कि आपके गांव के हों या हो सकता है कि आपके घर के पास के हों, लेकिन अभी तक इतिहास ने उनको वो स्थान नहीं दिया जिस स्थान के लिए जिस स्थान पर उनको होना चाहिए था। तो इसी तरीके से जो हमारी कला और संस्कृति है, उस कला और संस्कृति मंत्रालय की अगर हम बात करें, तो वो भी आजादी के अमृत महोत्सव को उसी तरीके से मना रहे हैं और वैसे लोगों को, वैसे हीरोज को हमारे जिसके सामने ला रहे हैं, युवाओं के सामने ला रहे हैं, जिसको इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी गई या जिनको बताया नहीं गया अभी तक। तो वैसे लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव जो सरकार बना रही है, और हम कहें कि उसी का एक पार्ट है जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर